Hey viewers, welcome back to another video. Till now we have discussed different figures in exercise 11.2 जैसे कि रोम्बस, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम। इन्हीं सारी पिक्चर्स के बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो हम अभी तक करते आए हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 cm by 28 cm। एक पिक्चर फ्रेम है जिसकी बाहर की जो डायमेंशन दी गई है ना, दैट इज़ 24 cm विड्थ है, 28 cm इसकी लेंथ है। इनर डायमेंशंस, जो अंदर की डायमेंशंस होती हैं वो 16 बाई 20 cm है। हमें एरिया निकालना है हर एक सेक्शन का। ये वो डायग्राम है पिक्चर फ्रेम की। ये बाहर वाले डायमेंशंस 24, 28, अंदर वाले डायमेंशन 60, 20। हमें ये वाले सेक्शंस, ये जो सेक्शंस बने ना फोटो फ्रेम से, उनका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? ये हर एक पिक्चर बना रही है वही सेम फिगर जो आप अभी तक स्टडी करते आए हैं, जिसके बेस पे सारे के सारे मोस्टली 80% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के उसी पे बेस थे। What is that? That is trapezium। पैरेलल साइड्स और इसकी हाइट। अब यहाँ पे हाइट नहीं दी गई है, आपको फाइंड आउट करनी है हाइट। तो मैंने इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अब क्योंकि टोटल हाइट 28 सेंटीमीटर है, ये वाली एक और बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दी गई है, इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, हर एक सेक्शन की विड्थ जो है वो सेम है। मीन्स जितनी विड्थ ये है उतनी विड्थ ये है, ये है, ये है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हाइट हर एक केस में, हर ट्रेपेजियम में हाइट क्या रहने वाली है? सेम। अब देखिए यहाँ पे ये तो 20 सेंटीमीटर है, इतना। बाहर वाला 28 है, मीन्स ये जो अंदर वाला पोर्शन बचा वो 8 सेंटीमीटर बना रहा है। बराबर है तो 8 का आधा 4 सेंटीमीटर हो गया इस तरफ और 4 सेंटीमीटर हो गया इस तरफ। अब इसको भी आप देख सकते हैं 16, ये अंदर वाली 16 है, बाहर वाली 24 है। कितने का गैप है? 8 का गैप है। तो ये भी क्या है? 4 4 4 दोनों साइड से है। विड्थ मिल गई आपको, दैट इज़ हाइट। हाइट आपको मिल गई हर एक सेक्शन की। अब ये ट्रेपेजियम इस तरह से बने हुए हैं। जितना एरिया इस वाले ट्रेपेजियम का आएगा उतना ही एरिया इस वाले एरिया का आने वाला है। ठीक है, मीन्स दीज बोथ एरियाज विल बी सेम। ये मैंने कर दिया इसका शेडर। ओके, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसको नाम देते हैं ABCD, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज ABCD। फॉर्मूला लगा दिया 1/2 इंटू सम ऑफ हाइट्स। इस वाले ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं तो बाहर वाली लेंथ जो है वो 24 है, अंदर वाली जो है वो 16 है। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हो गई? 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने अभी अभी हाइट फाइंड आउट की थी, हर एक सेक्शन में ही रहने वाली है 4। 24 में अब ऐड कर देंगे 16, बन गया 40। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इस दूसरे ट्रेपेजियम का भी रहने वाला है। तो इसको भी नाम दे देते हैं ABCD। ये हो गया, इसका नाम रख दिया हमने EFGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH। दोनों का एरिया शेडेड पार्ट का 80 80। अब आगे हम इन वाले ट्रेपेजियम में
इनका नाम क्या है? DCGH, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम DCGH. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो साइड वाइज है DCGH 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. अब इस केस में पैरेलल साइड्स एक तो 28 है, एक है 20 प्लस 28. हाइट वही, हर एक सेक्शन की हाइट क्या है? सेम. ये आ गया आपके पास 48. दिस इज 4. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब जितना एरिया DCGH का है उतना ही एरिया ABFE का एरिया है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABFE, दैट इज ऑल्सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से आप सारे सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं. इजी. कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और डिफरेंट शेप्स. सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स कौन कौन सी होती हैं? क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, क्यूब, पिरामिड, ये सब सॉलिड शेप्स हैं. इनके एरियाज़ फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो रहेगी उसमें उनके एरियाज़ डिस्कस करेंगे. उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में उनके वॉल्यूम डिस्कस करेंगे. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.